Hello and welcome to online study class 9 chapter 7. Okay, so in this video we will study about animalia and उनके जो टाइप्स है वो वन बाय वन लिविंग ऑर्गेनिज्म के टाइप्स. दिस ऑर्गेनिज्म विच आर यूक्रेटिक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो हेट्रोटॉपिक है, यानी कि खुद से ये लोग खाना नहीं बनाते, दूसरे के ऊपर डिपेंड है. ऑटोट्रॉपिक नहीं है और सेल वॉल नहीं होता इसमें. ठीक है. मोस्ट एनिमल आर मोस्टली जितने भी एनिमल है वो मोबाइल है. मोबाइल यानी कि मूवमेंट कर सकते हैं, घूम सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, और मोस्टली एनिमल नहीं जा सकते. तो कौन कौन से हम स्टडी करेंगे. पहला है पोरीफेरा. पोरीफेरा क्या आप पिक्चर में देख सकते हो. पोरीफेरा का ये जो स्पोंगिला, बहुत अजीब अजीब नाम है ये इसमें. तो वर्ड पोरीफेरा मीन्स ऑर्गेनिज्म विच होल्स, जिसके अंदर छोटे छोटे होल्स. एंड दीज आर नॉट मोटाइल एनिमल अटैच टू सम सॉलिड सपोर्ट. और मोटाइल एलिमेंट नहीं है, अपने आप से घूम नहीं सकता, मूवमेंट नहीं कर सकता, एक सॉलिड चीज़ से वो क्या अटैच रहता है. ओके. दीज एनिमल आर कवर्ड विथ अ हार्ड outside layer or skeleton, and the body design involves very minimal differentiations and division into the tissue. उनकी बॉडी डिज़ाइंस छोटे छोटे टिश्यू और छोटे छोटे सेल से डिवाइड की गई है, और एग्जांपल आप इसमें देख सकते हो. नेक्स्ट है कोलेंटेरेटा. कोलेंटेरेटा, अब कोलेंटेरेटा क्या है. जो पानी में रहते हैं. ठीक है. दिस एनिमल लिविंग इन वाटर. उसकी बॉडी डिज़ाइन आप देख सकते हो, जैसे कि हाइड्रा है, नाम सुना होगा आपने. सी एनिमल टेंटिकल्स होते हैं उसके, देखो आपको दिखाई देते हो. देखो, द बॉडी इज मेड अप ऑफ 2 लेयर से बनी होती है. वन मेक्स सेल्स और आउटसाइड ऑफ द बॉडी एंड अदर मेक्स द इनर लाइनिंग ऑफ द बॉडी. अंदर सेल्स होते हैं और बाहर इनर लाइनिंग होती है. सम अदर स्पीसीज इन लिविंग इन कॉलोनीज वाइल अदर, वो अकेले रहते हैं, जैसे कि जेलीफिश है. तो जेलीफिश जो आपने देखी है वो इनका ही टाइप है. अब नेक्स्ट है थर्ड वन, प्लेथेलमेंथेंस. प्लेथेलमेंथेंस अजीब सा नाम है बहुत. द बॉडी ऑफ एनिमल इन दिस ग्रुप इज़ फार फ्रॉम द कॉम्प्लेक्सिटी डिज़ाइन. बहुत ही कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन है, आप नीचे पिक्चर में देख सकते हो, देखो है ना. एंड द बॉडी इज बायलैटरल सेगमेंट्स, अलग अलग सेगमेंट में डिवाइड है उनकी बॉडी. 3 लेयर ऑफ द सेल है. ठीक है. एंड ट्राइप्लोब्लास्टिक बोलते क्योंकि 3 लेयर है इसके अंदर. एंड देयर इज नो ट्रू इंटरनल बॉडी कैविटी और कोलम इन विच द वेल डेवलप्ड ऑर्गन कैन बी अकोमोडेट. द बॉडी इज फ्लैटेंड, और पूरी बॉडी कैसी है, फ्लैटेंड मीनिंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम. टॉप से लेकर बॉटम तक उसकी बॉडी पूरी फ्लैट है. फ्री लिविंग एनिमल है, घूम सकते हैं अपनी तरह, जैसे कि टैपवॉर्म हो गया, लिवर फ्लूक हो गया, प्लेनेरिया हो गया. ठीक है. अब नेक्स्ट है नेमाटोडा. नेमाटोडा आप पिक्चर में देख सकते हो, स्नेक जैसे होते हैं. बायलैटरल सिमेट्रिकल ट्राइप्रोब्लास्टिक, जो ऊपर वाले में था वही है. द बॉडी इज द सिलिंड्रिकल रेदर देन फ्लैट. एंड फ्लैट नहीं है, सिलिंड्रिकल शेप है बॉडी का. मैथ्स में आता है ना सिलेंडर, तो वैसा शेप है. एंड देयर आर टिश्यू बट नो रियल ऑर्गन्स, आपको नहीं दिखाई देंगे. टिश्यू से ही उनका काम चलता है. तो जैसे कि हमारी बॉडी में सेल्स है, टिश्यू है, ऑर्गन सिस्टम है, ऑर्गन सिस्टम, वैसे वहाँ पे सिर्फ टिश्यू है, ऑर्गन कुछ नहीं. जैसे कि देर आर वेरी फेमिलियर एज पैरासिटिक वॉर्म्स कॉजिंग डिजीज सच एस वॉर्म्स कॉजिंग एलिफेंटेसिस ऑन द वॉर्म्स एंड
इंटेस्टाइन्स में कहीं बहुत जो इंटेस्टाइन होता है ना उसमें बहुत लोगों को प्रॉब्लम आ जाए, डिजीज़ आ जाते हैं, तो ये वॉर्म्स होते हैं। और ये कैसे वॉर्म्स है कि जो आपको डिजीज़ स्प्रेड करे, तो ये हमारे लिए थोड़े हार्मफुल है। अब है एनेलिडा। एनेलिड एनिमल आर ऑल्सो बायलैटरल सिमेट्रिकल, तो यहाँ पर भी शेप वाइज सेम है। दिस अलाउ ट्रू ऑर्गन टू बी पैक्ड ऑफ द बॉडी स्ट्रक्चर, एंड उसमें हाँ टेल और हेड होता है, आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कि भाई ये हेड है और ये टेल है। अर्थवॉर्म हो गया, लीचीज हो गई, तो ये सारे फ्रेश वाटर में रहता है। ये फ्रेश वाटर एंड मेरीन वाटर दोनों में रहते हैं, लैंड में भी रहते हैं, जैसे कि अर्थवॉर्म लैंड में रहता है, तो ये इसमें आते हैं। अब है अर्थोफोडा। अर्थोफोडा, अर्थोफोडा क्या है? दिस इज द प्रोबेबली लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल। देखो सबसे लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल है, जितने भी कैटेगरीज है सबसे ज़्यादा अगर एनिमल है पूरे वर्ल्ड में अभी तो अर्थोफोडा में। अब कौन कौन सा है? जैसे कि बटरफ्लाइज हो गया, स्पाइडर, स्कॉर्पियन, क्रैब, हाउस फ्लाई, ये सारे अर्थोफोडा है। बायलैटरली सिमेट्रिकल सेगमेंट बॉडी स्ट्रक्चर है। सिमेट्रिकल पता है ना आपको, मैथ्स में पढ़ाया था, दोनों साइड सेम होता है, उसे हम सिमेट्रिकल बोलते हैं। दे हैव जॉइंट लेग्स, लेग्स उनके जॉइंट्स होते हैं, इसके लिए उसका नाम है अर्थोपोड। ओके, तो मैंने बताया, देखो ये आप पिक्चर में आप देख सकते हो अर्थोपोडा में कौन कौन से, क्रैब हो गया, स्कॉर्पियन हो गया, फ्लाई हो गई, बटरफ्लाई हो गई, ठीक है, ये सारी चीज़ें। अब है मोलस्का। नेक्स्ट वन इज मोलस्का। मोलस्का क्या है? इन द एनिमल ऑफ दिस ग्रुप देयर इज अ बायलैटरल सिमेट्री एंड द कोलोमिक कैविटी इज रिड्यूस। कोलोमिक कैविटी उसके अंदर कम है। लिटिल सेगमेंट, आपको बहुत कम सेगमेंट दिखाई देंगे। एंड देयर इज अ फुट टू यूज मूव अराउंड, और वो अपना फुट यूज़ करते हैं, यानी कि उसके पैर होते हैं मूवमेंट के लिए। ऑक्टोपस है, स्नेल है, ठीक है, ये उनके एनिमल्स हैं। एचिनोडर्मेटा। नेक्स्ट वन इज एचिनोडर्मेटा। इन ग्रीक एचिनो मीन्स हेजहॉग, यानी कि स्पाइनी मैमल्स। डर्मा मीन्स स्किन, स्पाइनी मैमल स्किन वाले, स्टारफिश, और बाकी तो सब नाम आपने नहीं सुने होंगे। एचिनस, तो ये सारे सी कुकुम्बर और फेथर स्टार, ये सारे उनके टाइप्स हैं। अब इसमें होता क्या है, फ्री लिविंग मैरीन एनिमल है, अपने तरीके से वो घूम सकते हैं, फ्री लिविंग है, मैरीन एनिमल है, यानी कि सिर्फ आपको सी वाटर में ही फाउंड होगे, ठीक है। और उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है? कैल्शियम कार्बोनेट से भरा हुआ। प्रोटोकोडेटा। प्रोटोकोडेटा, अब प्रोटोकोडेटा की बात करें हम, दिस एनिमल आर बायलैटरल सिमेट्रिकल, सेम जो हमने आगे देखा हो, ठीक है। इन एडिशन दे शो अ न्यू फीचर ऑफ बॉडी डिजाइन, नेमली अ नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड इसमें अलग से आपको दिखाई देगा इस एनिमल में, ठीक है, जो आगे के एनिमल में हमने नहीं दिखे। द नोटोकॉर्ड इज अ लॉन्ग रोड लाइक सपोर्ट स्ट्रक्चर, एक स्ट्रिंग जैसा होता है जो बॉडी के अंदर होता है, एट दैट रन अलोंग द बैक ऑफ द एनिमल सेपरेटिंग द नर्वस टिश्यू जो हमारे में होता है ना, ह्यूमन में, वैसा ही नोटोकॉर्ड में, सॉरी प्रोटोकोडेटा may not have a proper नोटोकॉर्ड, हमारी तरफ प्रॉपर नहीं होता लेकिन होता है, प्रेजेंट है उसमें।
ठीक है। और उसके एग्जाम्पल है हर्डमेनिया, बेलेंगुलोसस। तो अजीब अजीब है, आपको बहुत सारे स्पेलिंग्स याद रखने पड़ेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। अब वर्टेब्रेट, दिस एनिमल हैव अ ट्रू वर्टेबल कॉलम, इंटरनल स्केलेटन। अब वर्टेब्रेट एनिमल में भी दो टाइप्स हैं, साइक्लोस्टोमेटा एंड द पीसिस। टू टाइप्स नहीं, बहुत सारी टाइप्स है। देखो वर्टेब्रेट एनिमल में, वर्टेब्रेट एनिमल की बात की गई है यहाँ पे, जिसमें नोटोकॉड है, नौस्कॉड है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, गिल पॉन्च है। तो ये सारे वर्टेब्रेट में आते हैं। आगे के जो हमने देखे उसमें कोई वर्टेब्रेट नहीं था, यानी कि जो कॉड होती है नर्वस सिस्टम वाली, नोटोकॉड, वो नहीं थी, अब आएगी। तो पहला है साइक्लोस्टोमाटा। साइक्लोस्टोमाटा है वह जॉलेस वर्टेब्रेट, दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय द हैविंग एंग्लोन्ड इल लाइक बॉडी। इल लाइक बॉडी होती है, सर्कुलर माउथ, स्लिमी स्किन एंड स्केल लेस। उसकी बॉडी में स्केल नहीं होता। उनके एग्जाम्पल है हैगफिश, लैम्प्री। तो ये उनके एग्जाम्पल है। पीसेस, अब पीसेस क्या है, दिस आर फिश। तो इस कैटेगरी में सारी सब टाइप की फ़िश आ जाती है, ठीक है। उसमें स्केल होता है फिश में, और वो वाटर में जो ऑक्सीजन होता है वो डिज़ोल्व करके एब्जॉर्ब कर लेती है फिश। तो आपको पता ही है क्योंकि उसके पास गिल्स होते हैं। एंड दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल कहा जाता है। एंड देयर हार्ट्स हैव ओनली 2 चैम्बर। जैसे कि ह्यूमन में 4 चैम्बर होते हैं, इसमें 2 ही चैम्बर हैं। शार्क हो गई, ठीक है, लायन फिश, बहुत स्टिंगरे, बहुत इलेक्ट्रिकल रे, बहुत सारी फिश के एग्जाम्पल दिए गए हैं यहाँ पे। अब एम्फीबियन, जो आपने नाम सुना होगा बहुत बार, एम्फीबियन, आप फैमिलियर हो उस नाम से। दिस एनिमल डिफर फ्रॉम द फिश, फिश से अलग होते हैं। और उसमें एक खास बात क्या होती है कि भाई उसके जो हार्ट है उसमें 3 चैम्बर होते हैं, और उसकी स्किन में भी ग्लैंड्स हैं, क्योंकि वो स्किन से भी वो एयर एब्जॉर्ब कर सकते हैं। लंग्स और गिल्स, यानी कि 9 चीज़ों में रह सकते हैं, लैंड में भी रह सकते हैं और पानी में भी रह सकते हैं। एम्फीबियन, फ्रॉग हो गया, हाइला हो गया, सैलमेंडर्स हो गए, तो ये एम्फीबियन है। अब रेप्टिलिया, यानी कि रेप्टाइल, आपने नाम सुना होगा रेप्टाइल का। दिस एनिमल आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल, हैव अ स्केल एंड ब्रीथ थ्रू लंग्स। तो रेप्टिलिया वो लंग से ही, यानी कि पानी में नहीं रह सकते, सिर्फ और सिर्फ लैंड में रह सकते, एयर में से ही ऑक्सीजन ले सकते हो। वाइल मोस्ट ऑफ देम 3 चैम्बर ऑफ हार्ट, क्रोकोडाइल हैव, सब में 3 चैम्बर ऑफ, उनके जो हार्ट में चैम्बर है वो 3 है, लेकिन सिर्फ क्रोकोडाइल ऐसा है जो उनके हार्ट में 4 चैम्बर है। वो अपनी बॉडी को, इसमें नहीं लिखा लेकिन मैं बता रहा हूँ, वो अपनी बॉडी को टच करके चलते हैं, यानी कि उनकी बॉडी जो होता है वो ज़मीन की तरफ होता है, लैंड की तरफ होता है। स्नेक, क्रोकोडाइल, कैमिलियन, टर्टल, these आर द रेप्टाइल, रेप्टिलिया। एव्स, एव्स क्या है, तो एव्स में आते हैं सारे बर्ड्स, बस जो एग देते हैं, फेदर से पूरे कवर है। बर्ड्स के बारे में और तो मैं क्या बताऊँ आपको, जो उड़ सकते हैं, आपको पता ही है, और पूरे फेदर से, वार्म ब्लडेड एनिमल है और पूरे फेदर से कवर्ड होते हैं। पिक्चर में आप देख सकते हो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्ड्स। अब है मैमेलिया। मैमेलिया आर द वार्म ब्लडेड, गर्म खून वाले मैमेलिया, यानी कि मैमल्स, यानी कि हम ह्यूमंस, कैट, डॉग, लायन, वेल, ये सारे आ गए। दे हैव मेमरी ग्लैंड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क
ये मैमेलिया ही है जो मिल्क प्रोडक्शन कर सकते हैं और डायरेक्टली अपने बेबी को बॉर्न कर सकते हैं विथआउट एग। तो ये उनकी खास बात है मैमेलिया की, ठीक है, विथआउट एग, जिसमें ह्यूमन आ गया, बैट आ गया, रैट आ गई, वेल आ गई, कैट आ गई। और ये जो आपको ग्राफ पूरी समराइज कर दिया है चैप्टर को, आप देख सकते हो। एनिमल सेलुलर लेवल, 2 टाइप्स के लेवल होते हैं। ये जो हमने स्टडी किया उसको शॉर्ट में कर दिया है, समराइज कर दिया है, पूरे ग्राफ में आपको दिखा है, तो आप देख लेना। अब लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, नॉमेनक्लेचर। Why is there a need for the systematic naming of living organism? Systematic name of living organism की क्यों ज़रूरत पड़ती है, तो वो स्टडी करना। एज यू माइट बी एबल टू अप्रिशिएट, इट वुड बी डिफ़िकल्ट फॉर पीपल स्पीकिंग और राइटिंग और डिफरेंट लैंग्वेज टू नो व्हेन दे आर टॉकिंग सम ऑर्गेनिज्म। तो विथआउट क्लासिफिकेशन अगर कोई भी चीज़ को या फिर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को अगर कोई लिख रहा है या फिर कोई बात कर रहा है तो उसको समझना बहुत डिफरेंट है, बहुत डिफ़िकल्ट है। इसीलिए दिस प्रॉब्लम वाज रिजॉल्व बाय द एग्रीइंग अपॉन द साइंटिफिक नेम, इसीलिए उसका साइंटिफिक नेम दिया है, सिंबल दिया है, जिसकी वजह से हम उसे आइडेंटिफाई कर सके एनीवेयर, कोई भी वर्ल्ड में। तो पूरे जो साइंटिफिक नेम होता है ना, वो देखो वो कंट्री वाइज अलग नहीं होता। आप अपना नेम रख लोगे तो कंट्री वाइज अलग रहेगा, तो आप दूसरे कंट्री में जाओगे तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। लेकिन साइंटिफिक नेम पूरे वर्ल्ड में एक ही होता है। एंड द सिस्टम ऑफ साइंटिफिक नेमिंग और उसे हम बोलेंगे नॉमेनक्लेचर, और कुछ नहीं, बस दैट्स इट। 18th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ था, कैरोलस लिनियस ने स्टार्ट किया था। एंड द साइंटिफिक नेम ऑफ an organism is result of process classification which put it along with the organism is most related to. But when we actually name the species, we do not list out the whole hierarchy of group it belong to, और कौन से ग्रुप से वो बिलोंग होता है वो हम नहीं जानते, लेकिन एक साइंटिफिक नेम से हम क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देखो अब सर्टन कन्वेंशन है, उनके कोई रूल्स है साइंटिफिक नेम आपको कैसे लिखें। द नेम ऑफ द जीनस बिगिन विद द कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो तो सबको पता है भाई। द नेम ऑफ द स्पीसीज बिगिन विद द स्मॉल लेटर, उसकी स्पीसीज का जो नाम है वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है। व्हेन प्रिंटेड द साइंटिफिक नेम गिवन इटैलिक्स में दिया था उन लोगों ने। और व्हेन द रिटन बाय हैंड द जेनस नेम एंड द स्पीसीज नेम हैव टू बी अंडरलाइंड, वो अंडरलाइन करना ज़रूरी है। तो चैप्टर फिनिश्ड।